हेलो एवरीवन। तो आज हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे जिसका नाम हमें दिया हुआ है स्ट्रिंग परम्यूटेशन। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। गिवन अ स्ट्रिंग एस, द टास्क इज टू फाइंड ऑल परम्यूटेशंस नीडेड नॉट टू बी डिफरेंट ऑफ अ गिवन स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल हमें एक स्ट्रिंग दिया हुआ है, ठीक है। उसके हमें सारे परम्यूटेशंस निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं परम्यूटेशंस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम एक 2 डिजिट का स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। तो इसके क्या क्या पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकते हैं। एक हो सकता है एक्स वाई और दूसरा हो सकता है वाई एक्स, ठीक है। इसी तरह से अब हम एक 3 डिजिट स्ट्रिंग लेकर देखते हैं, फॉर एग्जांपल ए बी सी। तो इसके क्या क्या पॉसिबल परम्यूटेशंस हो सकते हैं। एक हो सकता है ए बी सी, एक हो सकता है ए सी बी, उसी तरह से एक हो सकता है बी ए सी, एक हो सकता है बी सी ए, एक हो सकता है सी ए बी, एक हो सकता है सी बी ए, ठीक है। ये सारे पॉसिबल परम्यूटेशंस हो गए एक स्ट्रिंग जो कि ए बी सी है, ठीक है। अगर हम इस पैटर्न को, अगर हम इस सारे परम्यूटेशंस को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है कि ये पहला इंडेक्स हो गया, या दूसरा पोजीशन हो गया, या तीसरा पोजीशन हो गया। इसमें हम क्या नोटिस कर रहे हैं कि हर एक पोजीशन पर ए बी और सी तीनों आना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन पर ए बी सी तीनों आना चाहते हैं। उसी तरह से नेक्स्ट इंडेक्स पर भी ए बी सी तीनों आना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट इंडेक्स पर भी ए सी ए बी तीनों आना चाहते हैं। तो हम इस पैटर्न को अगर ऑब्जर्व करें तो हम क्या बोल पा रहे हैं कि हर एक पोजीशन पर, हर एक पोजीशन पर ए बी सी तीनों आना चाहते हैं, ठीक है। और हमें परम्यूटेशन निकालना, तो हम एक सिंपल सा फंडा, हमें तो पता है कि हमें रिकर्जन यूज करना है, ठीक है। तो अब किस तरह रिकर्जन यूज कर सकते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो हमारा टारगेट क्या हो गया कि हम हर एक पोजीशन पे ट्रेवर्स करेंगे और उसके बाकी जो नेक्स्ट एलिमेंट्स है स्ट्रिंग के उससे स्वैप करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अभी चीजें नहीं समझ आ रही होगी लेकिन आ जाएगी। हम आई एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि पोजीशन को डिनोट कर रहा होगा, और जे एक वेरिएबल ले लेते हैं जो कि आई से स्टार्ट हो रहा होगा और कहाँ तक जाएगा, स्मॉलर देन साइज, साइज ऑफ द स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे सामने स्ट्रिंग जो था ए बी सी है, ठीक है। स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में आई यहाँ पर है, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे क्या है, जब j इक्वल्स टू 0 होगा, मतलब j और i तीनों से, दोनों j और i दोनों सेम पोजीशन पर है, मतलब a पर a b c, i भी यहाँ j भी यहाँ। तो जब ये दोनों स्वैप होंगे i और j, तो क्या होगा, a b c आएगा, ठीक है। उसी तरह से जब i नेक्स्ट, उसी तरह से जब j इक्वल्स टू 1 हो जाएगा तब क्या होगा, वैल्यू j इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, ए बी सी। भाई भाई आई तो यहाँ पर है, j अब यहाँ पर आ गया, इन दोनों में जब स्वैपिंग होगा तो क्या वैल्यू आ जाएगा, बी ए सी। उसी तरह से जब j इक्वल्स टू 2 पर चला जाएगा तो क्या होगा, ए बी सी हमारे पास है, उसमें से i तो a पर है और j तो c पर चला गया, तो क्या होगा, i और j पे स्वैपिंग हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वैल्यू सी बी ए आ जाएगा। उसी तरह से जब i यहाँ पर चला जाएगा, ठीक है, i b पर चला जाएगा, तो j शुरू होगा i से ही, मतलब j, जब j इक्वल्स टू 1, तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, आई भी यहाँ पर हो गया और जे भी यहाँ पर हो गया। जब ये आपस में स्वैपिंग होगा तो वही ए बी सी आ जाएगा। उसी तरह से जब j इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो क्या होगा, ए बी सी, आई यहाँ पर है और जे यहाँ पर है, तो क्या होगा, बी और सी में जब स्वैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, ए सी बी। उसी तरह से, उसी तरह से जब यहाँ पर, उसी तरह से जब j इक्वल्स टू 1 होगा तो बी ए सी हो जाएगा, और उसी तरह से जब j इक्वल्स टू 2 होगा तो बी सी ए हो जाएगा। मतलब समझ आ रहा है। उसी तरह से इस इंडेक्स पे क्या होगा, जब j इक्वल्स टू 1 होगा तो सी बी ए आ जाएगा, और इसी तरह से जब j इक्वल्स टू 2 हो जाएगा तो सी ए बी आ जाएगा। तो
जब सारे इंडेक्सेस खत्म हो गए तो हमें ये पॉसिबल वैल्यूज दिख रहे हैं, ठीक है। क्या ये जो सारे स्ट्रिंग्स आए हैं, क्या ये जो हमने ड्राई रन किया था, क्या ये सेम आ रहा है? क्या हमारे पास ए बी सी आ गया? हाँ जी आ गया। क्या हमारे पास ए सी बी आ गया? हाँ जी आ गया। क्या हमारे पास बी ए सी आ गया? हाँ जी आ गया। क्या हमारे पास बी सी ए आ गया? हाँ जी आ गया। क्या हमारे पास सी बी ए आ गया? हाँ जी आ गया। क्या हमारे पास सी ए बी आ गया? हाँ जी आ गया। और उसी तरह से जब हम क्वेश्चन में नोटिस करेंगे और जब ये वैल्यू आ जाएगा, ये जब केसेस आ जाएगा, तो इसको हम लोग एक वेक्टर पे स्टोर कर लेंगे सारे स्ट्रिंग को। क्वेश्चन में दिया है कि जो हमें वेक्टर में स्टोर करना है वो लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में स्टोर करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लास्ट में जो वो वेक्टर आंसर पे हमें स्टोर करेंगे, उस आंसर वेक्टर को हम सॉर्ट कर देंगे, ठीक है। हो सके आपको चीजें अभी समझ नहीं आ रही होगी, तो अल्टीमेट हम क्या कर रहे हैं देखो, अल्टीमेट हम क्या कर रहे हैं देखो, कि हम आई इंडेक्स पे आई इंडेक्स इंडेक्स वाइज ट्रैवर्स कर रहे हैं, और उस इंडेक्स से एक वेरिएबल जे जो है वो स्टार्ट हो रहा है, और वो सारे नेक्स्ट इंडेक्सेस पे जाके स्वैपिंग कर रहा है, ठीक है, जब तक हमें लास्ट नल ना मिल जाए स्ट्रिंग का तब तक। और एक चीज हमें यहाँ पे नोटिस करना है कि जब हम ये चीज कर रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेफ्ट वाला रिकर्जन होगा, फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले लेफ्ट वाला पार्ट रिकर्जन होगा, पार्ट होने के बाद जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पे एबीसी आएगा। उसी तरह से जब ये वाला पार्ट रिकर्जन होगा तो यहाँ से जब ये रिटर्न होगा तो यहाँ पे हमारे पास बी ए सी आ जाएगा, ठीक है। फिर ऐसा हो जाएगा कि राइट साइड पार्ट में स्ट्रिंग जो है वो बी ए सी से स्टार्ट होने लगेगा। तो उससे पहले हमें क्या करना होगा कि बैक ट्रैक करना होगा कि हमें जो डिजिट पहले मिला था, उसको हम पहले मिला था जब स्वैपिंग किए, उसको हम वापस से रीगेन कर ले, तो हम वापस से स्वैपिंग कर देंगे। हो सके अभी चीजें नहीं समझ आ रही हो तो हम कोड से देखते हैं कि इसे कैसे सॉल्व कर रहे होंगे। अब हम कोड पर देखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक वेक्टर स्ट्रिंग आंसर नाम का एक वेक्टर बना लिया, ठीक है। इंडेक्स को ले लिया जो पोजीशन स्टार्ट होगा i इक्वल्स टू 0 से, एक सॉल्व फंक्शन बनाया जिसमें स्ट्रिंग, इंडेक्स और आंसर को पास कर दिया, ठीक है। पास बाय रेफरेंस पास किया, पास बाय रेफरेंस, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, आई जे इक्वल्स टू आई से शुरू हो रहा है, जे स्मॉलर देन साइज तक जाएगा और जे प्लस प्लस हो रहा है। हम लोग स्वैप कर रहे हैं, स्वैप करके दोबारा से उस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं नेक्स्ट इंडेक्स के लिए। और जब वो फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब हमारा बेस केस आ जाएगा, जब आई ग्रेटर देन आई इक्वल टू साइज हो जाएगा, तब हम क्या करेंगे कि जब रिकर्जन वापस जाएगा तो वापस बैक ट्रैक करते वक्त वो स्वैपिंग जो हम लोगों ने किया था वो वापस से उसको करेक्ट करते जाएगा, क्योंकि जब जो लेफ्ट साइड वाला ट्री आएगा हमारे पास, उसको जब वापस रिटर्न हो रहे होंगे तो जब रूट पर जाएगा तो वहां पे वापस हमें एबीसी मिल जाएगा, फिर नेक्स्ट वाले के लिए कॉल जाएगा, फिर उससे नेक्स्ट वाले के लिए कॉल जाएगा, और जब लास्ट केस बेस केस आएगा तो हम उसको आंसर पे पुश कर दे रहे हैं, ठीक है। और हमें यहाँ पे देखो, गौर से देखो, यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि लेक्सिकोग्राफिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसे ये करना है। तो हम लोगों ने तो सबसे पहले सॉल्व फंक्शन से आंसर वाले वेक्टर पर स्टोर कर लिया सारे आंसर, और उसको लास्ट में सॉर्ट कर दिया और वापस रिटर्न कर दिया। इसको एक बार रन करके कंपाइल करके देखते हैं। तो ये कंपाइल किया, ये बिल्कुल सही जा रहा है, सबमिट करके देखते हैं, और ये हमारा यहाँ पे सबमिट हो गया। सो थैंक यू। अब देखो क्या चीजें सही हो रही है।